आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर। दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमस्तुते। सप्तास्वरत्मारूढ़ं प्रचंडं कश्यपात्मजं श्वेतपद्धरं देवतु सूर्य प्रणम्यहम्। नमस्कार, मैं जीत कुमार सिंह। आज की वीडियो में आप सभी का अभिनंदन है। आज की वीडियो में हम सभी ब्रह्मांड में अपनी उपस्थिति के साथ सूर्य, पृथ्वी और छठ के महापर्व के संबंध के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हमारा सौर परिवार या सौर मंडल के 8 ग्रहों में पृथ्वी हमारा घर है। इस पृथ्वी के किस देश, राज्य, शहर, जिले, गांव या कस्बे में रहते हैं आपको पता है, लेकिन यह पृथ्वी जिस सौर व्यवस्था का हिस्सा है उसका तारा सूर्य केंद्र है। यह सौर मंडल आकाशगंगा के शिकारी हंस भुजा पर स्थित है। हमारी पृथ्वी और सूर्य जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसे मंदाकिनी कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि आकाशगंगा या गैलेक्सी में कितने सौर मंडल हो सकते हैं। नासा का अनुमान है कि एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं, जिनमें से 4 अरब सूरज जैसे हैं। अगर इनमें से केवल 7% तारों में जीवन योग्य ग्रह हैं तो इस हिसाब से अकेले आकाशगंगा में 30 करोड़ धरती मौजूद हैं। अब अगला प्रश्न उठता है कि ऐसी कितनी आकाशगंगाएं मौजूद हैं। हबल लॉ की मदद से प्रोफेसर गैरी आकाशगंगा की चमक और हमसे उसकी दूरी के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं। ब्रह्मांड में 10,000 करोड़ आकाशगंगाएं हैं। आकाश अनंत, असीमित और अथाह रहस्यों से भरा है। इसके बारे में अभी तक वैज्ञानिक बहुत कम जानकारी ही जुटा पाए हैं। जहाँ तक हम बता सकते हैं, ब्रह्मांड का कोई किनारा नहीं है। अंतरिक्ष सभी दिशाओं में अनंत रूप से फैला हुआ है। इसके अलावा आकाशगंगाएं संपूर्ण अनंत ब्रह्मांड में संपूर्ण स्थान भरती हैं। ब्रह्मांड में अपनी उपस्थिति का बिंदु जानने के बाद अपने सौर व्यवस्था के नायक के बारे में पौराणिक कथा है कि देव माता अदिति ने दानवों से बदला लेने के लिए तपस्या किया। परिणाम स्वरूप महर्षि कश्यप और देव माता अदिति से सूर्यदेव का जन्म हुआ, जिसके कारण इन्हें आदित्य कहा जाता है। सूर्यदेव के रथ में 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों के प्रतीक माने जाते हैं। सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा कहा गया है। समस्त चराचर जगत की आत्मा सूर्य ही है। सूर्य से ही इस पृथ्वी पर जीवन है। सूर्य ज्ञान, तेज, स्फूर्ति व शक्ति का अक्षय स्रोत हैं। प्रातःकाल सूर्य दर्शन करना, सूर्य को जल चढ़ाना हमारी अटूट परंपरा का अंग है। दैदीप्यमान सूर्य सौंदर्य, विकास, उत्साह, आशा का प्रतीक है। प्रातःकालीन उगता सूरज ऐसी लालिमा लिए रहता है कि उसके दर्शन करना सकारात्मक भावनाओं को जन्म देता है। सूर्य की किरणें जीवन के लिए अमृतमयी हैं। इनसे विटामिन डी का निर्माण होता है। पौधे भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड व पानी आदि के द्वारा सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाते हैं एवं ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे पृथ्वी पर जीवन संभव है। विश्व की सभी सभ्यताओं में सूर्य का सदैव पूजनीय स्थान रहा है। इसका मनुष्य जाति ही नहीं, सभी जीवों के कल्याण से सीधा जुड़ाव रहा है। जैसे प्राचीन भारत, मिस्र, चीन, अजटेक आदि। जापान को उगते सूरज का देश। चीन में प्रातः सूर्य नमस्कार सहित चाय भेंट करना। यजुर्वेद में चछो सूर्यो जायत कहकर सूर्य को भगवान का नेत्र माना गया है। छांदोग्य उपनिषद में सूर्य को प्रणव निरूपित कर उनकी ध्यान साधना से पुत्र प्राप्ति का लाभ बताया गया है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण तो सूर्य को परात्मा स्वरूप मानता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य परख ही है। सूर्योपनिषद में सूर्य को ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का एकमात्र कारण निरूपित किया गया है। सूर्य को जगत के अंतरात्मा बताया गया है। अतः कोई आश्चर्य नहीं कि वैदिक काल से ही भारत में सूर्योपासना का प्रचलन रहा है। पुराणों में बताया गया है कि ऋषि दुर्वासा के शाप से कुष्ठ रोग ग्रस्त श्री कृष्ण पुत्र साम्ब ने सूर्य की आराधना कर इस भयंकर रोग से मुक्ति पाई थी। अगस्त्य मुनि ने श्री राम को सूर्य पूजा में दीक्षित किया। हमारे त्यौहार मकर संक्रांति, छठ पूजा, पोंगल जैसे त्यौहार सूर्य और सूर्य के उत्तरायण में आने से संबंधित हैं। सूर्य पूजा के महापर्व छठ पूजा से जुड़ी कई मान्यताएं हैं। माना जाता है कि प्रकृति ने खुद को 6 भागों में बांटा था। इनमें छठे भाग को मातृ देवी कहा जाता है। छठ माता को ब्रह्मा जी की मानस पुत्री भी कहते हैं। देवी दुर्गा के छठे स्वरूप कात्यायनी को भी छठ माता कहते हैं। छठ माता को सूर्य भगवान की बहन कहते हैं। इस वजह से सूर्य के साथ छठ माता की पूजा होती है। छठ माता बच्चों को रक्षा करने वाली देवी मानी गई हैं। इस वजह से संतान के सौभाग्य, लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना से छठ पूजा का व्रत किया जाता है।
बिहार में कथा प्रचलित है कि देवी सीता, कुंती और द्रौपदी ने भी छठ पूजा का व्रत किया था। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और लोगों में शेयर कीजिए। और अंतिम संदेश इस वीडियो का, छठ पूजा में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जल चढ़ाना अर्थात अर्घ्य देना का विशेष महत्व है। सूरज जब ढलता है तब भी लालिमा और रोशनी लिए रहता है और पूरे संसार को उम्मीद रहती है कि कल सूर्योदय के वक्त फिर सूर्य का प्रकाश होगा और सभी लोग अपने दैनिक कार्यों में लग जाएंगे। ऐसा ही व्यक्तित्व एक समाज में उपयोगी मनुष्य का होना चाहिए कि जिसके जाने के बाद, जिसके नहीं दिखने पर भी उसके द्वारा किए गए पूर्व के क्रियाकलापों का सकारात्मक प्रभाव समाज और परिवार में बरकरार रहे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।